तो मॉड्यूल 3 सीमेंट एंड एग्रीगेट तो सीमेंट क्या होता है? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली मेड है और ये किसी भी कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ये जोसेफ आस्ब्रिन ने बनाया था अराउंड 1824-25 में। ये आर्टिफिशियल बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनता है और इससे सीमेंट को या कंस्ट्रक्शन को एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड होती है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वीडियो अलग से भेज दिया हूँ, बनाया था पर वो वीडियो में ज़्यादा बेटर है, उससे इजीली तो नोट्स बना पाएगी। अभी अपन आते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट में। टाइप्स ऑफ सीमेंट, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी 5 टाइप्स ऑफ सीमेंट्स इन डिटेल, या फिर एनी 2 टाइप ऑफ सीमेंट्स इन डिटेल, या मेंशन द टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो है 15-16, पर यहाँ पे मैंने 5-6 तेरे को समझा दिए, 6-7। उसके बाद मेरे को लगता है कि इससे काम बन जाएगा। बाकी अगर टाइम बचेगा तो ऊपर ऊपर से देख लेंगे। तो सबसे पहला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC। ये सबसे बेसिक सीमेंट है। ये जनरल कंस्ट्रक्शन में इसका एप्लीकेशन है। जनरल कंस्ट्रक्शन जो भी होती है उसमें यूज़ होता है, बहुत कॉमन है और 3 ग्रेड्स में आता है, OPC 33, OPC 43 और OPC 53। 3 ग्रेड्स में आने का मतलब है कि उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है वो 33 ग्रेड वाले की 33 यूनिट रहती है, जो भी रहता है उसका यूनिट किलो पर न्यूटन या ऐसे कुछ, न्यूटन पर मीटर या जो भी रहता है, ये स्ट्रेंथ है इनकी। तो ये है OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये क्या होता है? ये सिमिलर होता है OPC के, OPC जैसा ही होता है, OPC जैसा ही काम करता है। बस इसमें ये होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो हार्डनेस है, वो बहुत जल्दी अचीव कर लेता है। जो इतना OPC की स्ट्रेंथ 7वें दिन होती है लगने के बाद, उतना ये तीसरे दिन में ही वो स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। इतना रैपिड इसका हार्डनिंग का प्रोसेस होता है, डेवलप स्ट्रेंथ रैपिडली। पर इसको क्विक सेटिंग सीमेंट से कंफ्यूज नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है। क्विक सेटिंग में ये होता है कि वो सेट जल्दी होता है, ये सेट जल्दी नहीं होता, ये स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है, ये हार्ड जल्दी होता है, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग जल्दी हो जाता है। सेट भले जैसे भी हो पर ये स्ट्रॉन्ग जल्दी हो जाता है। क्विक सेटिंग में वो सेट जल्दी हो जाता है। तो ये हो गया। एप्लीकेशन इसके होते हैं, रोड रिपेयर वर्क में ये काम आता है क्योंकि ये जल्दी हार्ड हो जाता है, तो तुरंत बना के अपन यूज में ला सकते हैं रोड को। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में काम आता है और पेवमेंट्स की कंस्ट्रक्शन में काम आता है। पेवमेंट्स बोले तो फुटपाथ के ऊपर जो चेकर टाइल्स होते हैं उस टाइप के। अब आता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये क्या होता है कि इसमें जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा, उसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर देते हैं। और कैसे ऐड करते हैं? जो कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा है वो 2% बाय वेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के। मतलब अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 100 ग्राम यूज़ कर रहे हैं तो 2 ग्राम से ज़्यादा हम कैल्शियम क्लोराइड उसमें ऐड नहीं करेंगे। और जब ये मिक्सचर ऐसा बनाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यहाँ पे इतना रैपिडली हार्ड होता है कि 20 मिनट्स के अंदर अपने को पूरी जो सीमेंट की कंक्रीटिंग एक्टिविटीज़ होती है, जो भी वाइब्रेटिंग, फिलिंग, जो भी 3-4 एक्टिविटीज़ होती है, वो 20 मिनट्स के अंदर अपने को कंप्लीट करनी रहती है, क्योंकि ये उसके बहुत ज़्यादा जल्दी हार्ड होने लग जाता है। ये 1 महीने से ज़्यादा आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं रहती है। इसके बाद आते हैं IRS T40 सीमेंट। अब IRS क्या है? IRS है इंडियन रेलवे सर्विसेज। ये एक स्पेशल टाइप का सीमेंट बनवाती है, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड सी टाइप ऑफ सीमेंट है, सिर्फ इंडियन रेलवेज के लिए बनता है। ये जो रेलवे ट्रैक्स रहते हैं, इसके जो स्लीपर्स रहते हैं, बीच बीच में कंक्रीट के ब्लॉक्स रहते हैं लंबे लंबे, उसमें ये बनता है। इसको बोलते हैं रेलवे स्लीपर्स। और ये स्पेशल टाइप का सीमेंट होता है, सिर्फ इंडियन रेलवेज के लिए मैन्युफैक्चर होता है। ये फाइनली ग्राइंड करते हैं सीमेंट को, फाइनली ग्राउंड सीमेंट रहता है इसमें। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि C3S जो रहता है इस मॉलिक्यूल का,
जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये एज्यूम कर सकते हैं हम, ये हमको पता है। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, पर ये हमने पता करा है, ये हमने स्टडीज के थ्रू जाना है कि इस सीमेंट में C3S की मात्रा जो है वो ज़्यादा रहती है। अब आते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट पे। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या है? इसमें कुछ नहीं होता है, एल्यूमिना को बढ़ा देते। क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है? क्विक सेटिंग सीमेंट में एल्यूमिना की क्वांटिटी जो रहती है वो इंक्रीज कर दी जाती है और जिप्सम की क्वांटिटी रिड्यूस कर दी जाती है। तो इसमें होता है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये जल्दी सेट हो जाता है, जल्दी सेट होता है, जल्दी स्ट्रांग नहीं होता, जल्दी हार्ड नहीं होता। सेट जो होता है, जो सेटिंग जो टाइम होता है इसका, ये काफ़ी जल्दी सेट हो जाता है। इसके एप्लीकेशंस रहते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग में और ग्राउटिंग में। जैसे अगर हमको पानी के अंदर कंक्रीटिंग करनी हो तो हमको चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो सेट हो जाए, ताकि वो पानी से डिस्टर्ब ना हो, बहे ना, ख़राब ना हो। तो इसलिए क्विक सेटिंग सीमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। एलुमिना की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जिप्सम की क्वांटिटी कम करते हैं। अब आता है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट बेसिकली क्या होता है? इसमें जो आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी है वो 1% तक लिमिट कर दी जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड से ही जो सीमेंट का ग्रेइश कलर आता है वो आता है। अब इसमें इसकी क्वांटिटी अगर 1% तक लिमिट कर दी जाए, जो यूजुअली 3-4% तक अलाउड रहता है, तो इससे क्या होता है कि ये जो कलर रहता है इसका वाइट हो जाता है। मतलब सीमेंट की प्रॉपर्टी सब कुछ वही रहेगी, पर जो कलर रहेगा वो वाइट आ जाएगा। अब क्योंकि हमने इससे आयरन ऑक्साइड को निकाल दिया है, तो इसमें उसकी जगह एज अ फ्लक्स, फ्लक्स यानी कि उसकी जगह हम क्रायोलाइट ऐड कर देते हैं उतनी क्वांटिटी में। तो इसका जो क्वालिटीज़ रहती है, प्रॉपर्टीज़ रहती है, वो ओपीसी जैसी रहती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसी रहती है। और इसका एप्लीकेशन ये है कि ये एस्थेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। एस्थेटिक पर्पसेस इन द सेंस, जैसे पिलर्स होते हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स के, या फिर ऐसी जगह होती है जहाँ पे सुंदर दिखाना है उसको, तो उसका काम ये इजीली कर देता है, क्योंकि ये बेसिकली सुंदर होता है। क्रायोलाइट ऐड करते हैं, आयरन ऑक्साइड की मात्रा को 1% लिमिट करते हैं, जैसे इसको वाइट कलर मिलता है। नॉर्मल सीमेंट जो ऑर्डिनरी सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसी की जैसी प्रॉपर्टीज़ रहती है इसकी, और एप्लीकेशन एस्थेटिक चीज़ों में यूज़ होता है। अब होता है सल्फेज रेजिस्टिंग सीमेंट। ये क्या होता है कि कई सारे ऐसे होते हैं सीमेंट जहाँ लगते हैं वो प्रोन होते हैं सल्फेट अटैक्स के। सल्फेट अटैक्स मतलब ये होता है कि सल्फर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो चाहे पानी में हो, चाहे अंडरग्राउंड फाउंडेशन के आसपास हो, वो सीमेंट को अटैक करते हैं और बेसिकली उसको अनसाउंड करते हैं। अनसाउंड करने का मतलब होता है, अगर ये सल्फर मॉलिक्यूल्स एक सीमेंट या कंक्रीट स्लैब को अटैक करें, ये मान ले सल्फर है, तो इसको अटैक करने से होता ये है कि अनसाउंड हो जाता है ये कंक्रीट स्लैब या फिर जो भी स्ट्रक्चर हो। और क्योंकि अनसाउंड होता है तो इस पर क्रैक्स आने लग जाते हैं, और क्रैक्स आने के बाद ये फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ऐसी जगह है जहाँ पे ये रिस्क हो सल्फेट का, तो वहाँ पे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ किया जाता है। इसको ओपीसी से बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेड किया जाता है, मतलब और उससे ज़्यादा बारीक पीसा जाता है, ग्राउंड किया जाता है। तो जो सल्फर कंपाउंड्स हैं ये अटैक करके डेवलप करते हैं क्रैक्स, तो अनसाउंडनेस इंक्रीज होती है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है क्रैक्स बनने के कारण। तो इसमें क्या करते हैं कि हम C3A और C3AF की वैल्यू कम डालते हैं इसमें। ये बेसिकली अगर रहता है सीमेंट में अच्छा खासा, तो सल्फर से ये रिएक्ट करके यही रीज़न है कि ये क्रैक बनाता है। तो अगर इसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं, तो ऐसी जगह है जहाँ पे ये अटैक हो सकता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो C3A और C3AF इन दोनों को हम कम, इसकी मात्रा इस सीमेंट में कम रहती है। इसके एप्लीकेशंस होते हैं मरीन स्ट्रक्चर्स में, ऐसे स्ट्रक्चर्स जहाँ पे पानी पड़ता रहता हो, जैसे सबमरीन हो गया, या और इसी टाइप के एक्वेरियम या इस टाइप के स्ट्रक्चर्स कोस्टल एरियाज में। और फाउंडेशंस में भी ये काफ़ी वो करता है। फाउंडेशंस बोले तो मेन अपना फाउंडेशंस, वहाँ पे अंडरग्राउंड भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे सल्फर अटैक करे। हाइड्रोफोबिक सीमेंट और कुछ नहीं है, बस इसमें
अदर ऑर्डिनरी पोर्टलेट सीमेंट में 0.1 से लेके 0.4 इस मात्रा के बीच में, इस परसेंटेज की मात्रा के बीच में वाटर रिपेलेंट फिल्म को हम ऐड कर देते हैं। वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग में मदद करता हो। ये ओलिक एसिड होता है और स्टेरिक एसिड होता है, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये वाटर रिपेलेंट फिल्म बनाने में मदद करते हैं। ये क्या होता है कि क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है तो ये इसकी लाइफ बढ़ जाती है, इसको स्टोर कर सकते हैं हम लंबे समय के लिए, क्योंकि ये उतना इजीली मॉइस्चर और इस सब से ख़राब नहीं होता है। और वाटर इम्पर्मिबिलिटी इसमें बहुत होती है, मतलब वाटर को झेलने की ताकत, वाटर इस पे घुस नहीं सकता आसानी से इस कंक्रीट स्लैब में जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट से बना है, क्योंकि इसमें ऐसी फिल्म बन जाती है इन एसिड्स के कारण। तो इम्परमिबिलिटी का मतलब होता है कि घुस जाने की क्षमता, तो घुस जाने का विरोध करना, मतलब अगर एक स्लैब में वाटर इम्परमिबिलिटी ज़्यादा है तो इसमें वाटर के घुसने का चांस है वो कम है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा प्रेशर से वाटर लगेगा तब जाके थोड़ा सा सीपेज हो पाएगा, क्योंकि ये हाईली इम्परमिएबल है। अगला आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसमें जो प्रिंसिपल कंपाउंड होता है वो होता है मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट। जो ओपीसी में होता है वो होता है कैल्शियम सिलिकेट। इसमें जो प्रिंसिपल कंपाउंड होता है वो मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। इससे ये एक्सपेंसिव बनता है क्योंकि ये ओपीसी जितना कॉमन नहीं है, तो इसका प्रोडक्शन में बहुत पैसा लगता है। इसकी हाइड्रेशन ऑफ हीट ज़्यादा होती है और ये एक डार्क कलर का सीमेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा क्विकली सेट हो जाता है। इसमें C3A की वैल्यू लो होती है। C3A जो मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये सल्फेट अटैक से हाईली रेजिस्टेंट होता है, मतलब इजीली सल्फेट इस पर अटैक नहीं कर सकता, जो सल्फर अटैक बताया था। इसके एप्लीकेशंस होते हैं फॉर्म वर्क को जल्दी रिमूव, जो अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क होता है बिल्डिंग्स में, स्ट्रक्चर्स में, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है हाई एल्यूमिना सीमेंट को। अगला है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। ये भी वही काम आता है बेसिकली सल्फर अटैक्स को बचाने के लिए। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू सल्फर अटैक्स। C3A की वैल्यू इसमें 3.5% तक कैप की गई रहती है, मतलब 3.5% से ज़्यादा C3A सुपर सल्फेटेड सीमेंट में अलाउड नहीं रहता है। इसको भी यूज़ इसी के लिए करते हैं ताकि सल्फर अटैक्स ना हो। इसको भी फाउंडेशंस में यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके मरीन स्ट्रक्चर्स में, कोस्टल एरियाज में यूज़ कर सकते हैं। अब आता है मेसनरी सीमेंट। मेसनरी सीमेंट बेसिकली ये होता है कि हम अदर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ही लाइमस्टोन को मिक्स कर देते हैं। प्लास्टिसाइजिंग मटेरियल, प्लास्टिसाइजिंग मतलब थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा इसको मोर वर्केबल बना देता है जो लाइमस्टोन ऐड होता है। तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। वर्केबिलिटी किसी भी चीज़ की ये होती है कि कितना ज़्यादा वो सब्सटेंस वर्केबल है, मतलब कितना इजीली उस पर वर्क किया जा सकता है, उसको सेट किया जा सकता है, उसको मोड़ा तोड़ा वर्क, बेसिकली उस पर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो अगर वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसको आसानी से इस पर वर्क किया जा सकता है। श्रिंकेज जो है इसमें कम होती है। सिकुड़ने की जो क्षमता है वो कम है, मतलब आसानी से सिकुड़ता नहीं है। और जो वाटर रिटेंटिविटी है इसकी वो ज़्यादा है, मतलब अगर इसमें वाटर लगता है तो अच्छे से वाटर को ये होल्ड करता है, ज़्यादा रिटेंट करता है, मतलब अपने अंदर ज़्यादा वाटर स्टोर करता है। इसके एप्लीकेशंस होते हैं प्लास्टरी के काम में यूज़ होता है और मेसनरी के काम में यूज़ होता है। अब आता है एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। एयर एंट्रेनिंग सीमेंट ये होता है कि इसमें एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स डाले जाते हैं 0.1 से लेके 0.3% के बीच में एयर एंट्रेनिंग सब एजेंट्स डाले जाते हैं। अब ये क्या होता है कि सीमेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं उसके बीच में गैप रहता है। अब ये गैप में अगर हम सीमेंट में एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स मिलाएं तो ये एयर के गैप्स को एयर से फिल करता है, एयर बबल्स बनाता है, या फिर एयर मॉलिक्यूल्स को जो गैप्स रहते हैं सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में वो डालता है। उससे क्या होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, और इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो कम रहता है। तो इससे ये होता है कि ये
फ्रीजिंग और थॉइंग से हाईली रेजिस्टेंट है। मतलब कि अगर हाई टेम्परेचर्स में या बहुत लो टेम्परेचर्स में अपन काम करें तो ये इजीली डिटीरियोरेट नहीं होता है। मतलब अगर अपन जैसे कश्मीर है, हिमाचल है, ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं, यहाँ पे बर्फीली ठंड होती है, तो ऐसे केस में जो सीमेंट है उसके जल्दी जमने के आसार होते हैं। पर क्योंकि इसका फाइनल सेटिंग टाइम कम है तो ये फ्रीजिंग और थॉइंग से हाईली रेजिस्टेंट है। मतलब आसानी से फ्रीज भी नहीं होता और एक बार सेट हो जाए तो आसानी से थॉ भी नहीं होता। थॉ मतलब डीफ्रीज होता है बेसिकली। तो ये है एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। इसकी वर्टिकेबिलिटी अच्छी होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो हाई होता है क्योंकि इसमें एयर एंट्रेनिंग एजेंट होते हैं, और ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल एरियाज में भी यूज़ कर सकते हैं।